वो जो बड़े पेड़ आपको दिख रहे हैं ये ग्रीन पत्ते वाले, बस यही है पोलन्स का मेन जो हम बोलेंगे पेरेंट्स। पोलन्स जो है सारे इन्हीं से निकलते हैं इसी मई के महीने में। हाय एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक और अच्छे से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे हम इस शायरी से जो कि मैंने आज ही लिखी है आप लोगों के लिए। चंद अशार आपकी नज़र है कि मैं दर्द के घूंट पी जाता हूँ, मैं दर्द के घूंट पी जाता हूँ, हज़ार तकलीफ़ें हों मैं सह जाता हूँ, हज़ार तकलीफ़ें हों मैं सह जाता हूँ, गमों को सीने में दबा के रखता हूँ, गमों को सीने में दबा के रखता हूँ, मर्द हूँ किसी से कह नहीं पाता हूँ, कि मर्द हूँ किसी से कह नहीं पाता हूँ। तो गाइस आज मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मर्दों को ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों आता है। ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक तो मर्दों को ही आता है। मर्द ही हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। आपने बॉलीवुड मूवी का एक डायलॉग सुना ही होगा जो कि शाहरुख खान की मूवी का है कि मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन कौन कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता? सबसे ज़्यादा दर्द जो है मर्द को ही होता है। सबसे ज़्यादा दर्द जो है मर्द को ही होता है। मर्द अपने सारे गम, दुख, परेशानियाँ सब अपने अंदर भर लेता है। कभी घर की टेंशन, कभी नौकरी की टेंशन, कभी फ्यूचर की टेंशन, बच्चों की टेंशन, माँ बाप की टेंशन, यहाँ वहाँ की टेंशन, सारी टेंशनें अपने अंदर भर लेता है। अक्सर मर्दों में ये हार्ट अटैक इसी चीज़ की वजह से होता है। परेशानियों और गमों में भरा हुआ ये मर्द किसी से कह भी नहीं पाता। औरतों का तो चलो क्या है, वो किसी से भी बयान कर सकती है, अपनी सहेलियों के साथ, माँ बाप के साथ, जो भी उनके रिलेटिव्स होंगी, रो लेती हैं। कहते हैं कि रोने से इंसान के मन का बोझ हल्का हो जाता है। एक मर्द तो रो भी नहीं सकता। अगर वो रोने लगा तो सब कहेंगे यार देखो ये रोने लग गया है, ये किस बात का मर्द है फिर। इस बात की वजह से एक मर्द तो रो भी नहीं सकता, अपने मन का बोझ जो है हल्का कर भी नहीं सकता, किसी से बता भी नहीं पाता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी परेशानियाँ कोई समझ ही नहीं रहा है। तो फिर अक्सर मर्दों में ऐसा हो जाता है जब ये गमों का पहाड़ बढ़ जाता है तो ये गमों का पहाड़ हार्ट अटैक का बायस बन जाता है, जिस वजह से हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, जिसमें बहुत सारे लड़के, मैं यहाँ फ़िलहाल अभी कश्मीर की बात करूँगा, बहुत मैंने ऐसे नौजवान देखे हैं जो हार्ट अटैक की वजह से मर गए हैं। खाली हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। 30 साल, 28 साल, 32 साल यही उम्र है उनकी। तो अक्सर हम ये लोग भूल जाते हैं कि एक मर्द को भी दर्द होता है, इसमें भी गम और परेशानियाँ होती है जो ये किसी से कह नहीं पाता, जो किसी के सामने शेयर नहीं कर पाता। अगर वो बेरोज़गार है तो घर में ताने पड़ते हैं, जॉब अच्छी नहीं है तो उसके भी ताने, उसे बीवी चाहिए, उसे शादी करनी है, उसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए उसको सोसाइटी में एक अच्छा सा नाम और मुकाम भी चाहिए, तो वो वाली टेंशन भी होती है। अगर उसके बच्चे हैं तो उन बच्चों के फ्यूचर की टेंशन, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छा खाना खिलाना है, अच्छे कपड़े ला के देने हैं। तो ये सारी टेंशनें जो है एक मर्द में होती है, जिस वजह से इंसान और ये मर्द कभी ना कभी हार जाता है, कभी कभी वो इस ज़िंदगी की बाजी में पीछे रह जाता है और हार्ट अटैक उसका जो है ज़िंदगी के ख़त्म होने का बाइस बन जाती है। लेकिन ये हार्ट अटैक जो होता है ज़्यादातर मर्दों में इसी गम को छुपाने की वजह से ही होता है। तो दोस्तों कुरान शरीफ में एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कह दो कि मेरी रहमत से कभी नाउमीद ना होना। तो एक बंदे को चाहिए कि वो अपने अल्लाह ताला की रहमत से कभी नाउमीद ना हो। कल तक जो पोलन्स यहाँ पे सिर दर्द बन चुके थे, बाहर निकलना जो है बहुत मुश्किल हो चुका था, दुश्वार हो चुका था। बाहर निकलते ही वो कभी गले में अटक जाते थे, कभी नाक में। उसकी वजह से जो इरिटेशन इंसान को होती है वो तो इंसान बयान नहीं कर सकता। एकदम से खांसी, ज़ुकाम, बुखार वगैरह चढ़ जाता है उससे। लेकिन कल रात को बहुत तेज़ हवाएं चली, बारिश भी हुई और बारिश की वजह से वो सारे पोलन्स जो थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब बाहर का मौसम जो है बहुत अच्छा है। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, अभी बादल छाए हुए हैं बहुत सारे, बारिश भी हो सकती है देर तक। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं ये पोलन्स हैं, तो ये भी है यहाँ से, ये सारे बारिश की वजह से जो है ख़त्म हो चुके हैं अब। ये पोलन जो मेनली होते हैं कॉटन बॉल्स जैसी होती है, बीच में एक छोटा सा बीज होता है इनके, तो वो अगर गले में अटक जाए या नाक में तो इतनी इरिटेशन होती है, उससे इतनी इरिटेशन होती है मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था, लगभग 4-5 दिन मुझे लग रहा था कि मेरे यहाँ गले में कुछ अटक चुका है, जो कि बाहर निकलने का नाम भी नहीं ले रहा था। कितना भी मैंने गर्म पानी पिया, ठंडा पानी पिया या मैंने उल्टी भी की, लेकिन वो यहाँ पे अटका हुआ था। तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि अभी वो पोलन जो है सारे ख़त्म हो चुके हैं। अभी मौसम भी अबर आलूदा है, क्लाउड्स हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो बारिश फिर से भी हो सकती है, अगर थोड़े से रह भी गए होंगे तो वो इस बारिश की वजह से ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये किन पेड़ों से निकलते हैं। तो इन्हीं में से ये पोलन्स निकलते हैं इस मई के महीने में, जब बहुत बीमारी का बाइस बन जाते हैं हर एक के लिए, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए।
तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो पेड़। तो देखिए गाइस, वो जो बड़े पेड़ आपको दिख रहे हैं ये ग्रीन पत्ते वाले, बस यही है पोलन्स का मेन, जो हम बोलेंगे पेरेंट्स। पोलन्स जो है सारे इन्हीं से निकलते हैं। इसी मई के महीने में ज़्यादातर हम ये लकड़ी जो है यहाँ पर मकानों की छत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये लकड़ी जो है मेरे ख़्याल से हमें इसको बैन करना चाहिए। ये वाले पेड़ नहीं उगाने चाहिए यहाँ पे। इसका और एक वर्जन आता है जिसे हम देसी कहते हैं, वो भी अच्छा होता है। उसमें टाइम थोड़ा बहुत लगता है बढ़ने में, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं होती है उससे। पोलन्स की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है उसमें।